हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स थर्ड वीक सितंबर 2024 के। तो इस सप्ताह के तमाम करंट अफेयर्स एक साथ मैं आपको दे रहा हूं, संक्षेप में दे रहा हूं, डिटेल में डेली के वीडियो में हम बताते हैं। तो शुरू करते हैं। और आपको पता है कि इसको टॉपिक वाइज हम लोग कंटेंट को लेते हैं और सबसे पहले राजनीति के अंदर जो फैसले इन सब से रिलेटेड कंटेंट लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, केंद्रीय कैबिनेट ने कोविंद कमेटी की वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। तो इसमें राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ाने या घटाने का प्रस्ताव है, मतलब वो फिक्स कर देने का। आंसर का 2029। ठीक है, उसका एक बेस ईयर मान के चला जा रहा है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव, इन दोनों को वन नेशन वन इलेक्शन कहा जा रहा है। इसमें पंचायत और नगर निगम के चुनाव को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसमें ये लिखा गया है, बताया गया है कि एक इलेक्शन के बाद वन नेशन वन इलेक्शन यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के बाद दूसरे चुनाव कराए जा सकते हैं एक साथ देश भर में। ठीक है, तो ये जो प्रस्ताव है ना, वो वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, तो उसी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसी पर ये जो है फैसला किया गया है। ठीक है, क्या क्या सुझाव है? सुझाव यही है कि विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया या घटाया जाए, यानी जिसका कार्यकाल अभी 29 के बाद भी बचा हुआ है तो उनको वहीं रोक दिया जाएगा, और जिनका उससे पहले चुनाव होना है तो उसको वहाँ तक खींच के ले जाएगा, उसका कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए 5 साल से भी ज़्यादा। ठीक है, हंग असेंबली होने पर यानी किसी को बहुमत नहीं होने पर या नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव होगा। मतलब जैसे 2 साल बचा है तो 2 साल के लिए चुनाव होगा। इस तरह की प्रक्रिया जो है ना, वो राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसके चुनाव में होता है। देखिए, राज्यसभा के सदस्य के जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर होता है, 6 साल का होता है, और वो अस्थायी सदन है। तो उसका अगर कोई भी जो सदस्य है राज्यसभा का, अगर 6 साल से पहले या तो इस्तीफा दे दे या उसका निधन हो जाता है, तो सिर्फ उसी बचे हुए, यानी मान लीजिए कि उसने 4 साल वो रहा फिर इस्तीफा दे दिया या उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर 2 साल के लिए ही जो नया सदस्य है वो चुना जाएगा। ओके, तो ऐसा ही कुछ इसमें करने की कोशिश बताई गई है। ओके, चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए अधिकारियों से विमर्श करेंगे और सिंगल वोटर लिस्ट वोटर आईडी कार्ड तैयार होंगे। अभी क्या है कि अलग अलग मतलब राज्य विधानसभा राज्य जो निर्वाचन आयोग है और एक है निर्वाचन आयोग भारत का। ठीक है, तो अलग अलग है। राज्य निर्वाचन आयोग वो नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव कराता है, उसके वोटर लिस्ट अलग बनती है। तो ऐसा नहीं होगा, एक ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही जो आपने जाना, कुछ बेसिक चीज़ें जो जानना ज़रूरी था। ठीक है, कई कानून जो है, हालांकि अभी तो सिफारिश आई है, अभी लागू नहीं हो रहा है। लागू होने से पहले बहुत सारी चीज़ें होनी है, क्योंकि 18 तरह के संवैधानिक बदलाव का सुझाव दिया गया है। कुछ संवैधानिक बदलावों के लिए विधेयक लाया जाएगा संसद के दोनों सदनों में, और 2/3 बहुमत से पास कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत आसान नहीं नज़र आ रहा है इस मामले को लेकर, चूँकि कई राज्यों में चुनाव थे तो गवर्नमेंट ने अभी ये ऐलान कर दिया कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, एक और बात, कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनकी रिपोर्ट आई थी, और उनके सदस्य ढेर सारे लोग थे। ओके, विशेष आमंत्रित सदस्य भी थे, कानून मंत्री, कानून मामलों के सचिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि 71st BPSC का कोर्स लॉन्च हो चुका है और 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और ऑफर प्राइस मात्र इतना है। ये प्राइस जो है जल्द ही बढ़ जाएगा, और इसमें हम लोग GS प्रीलिम्स यानी PT और मेंस दोनों का फाउंडेशन कोर्स करवा रहे हैं। आपको आंसर राइटिंग की टेक्निक भी बताई जाएगी, पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बाइलिंगुअल होगा, मुख्य तौर पे हिंदी में ही टीचर्स जो हैं, शिक्षक वो बताएंगे आपको, लेकिन तकनीकी जो शब्दावली है वो सब अंग्रेजी में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो 1 अक्टूबर से क्लासेस हैं, 10 मंथ में कोर्स पूरा कराया जाएगा, वैलिडिटी 18 मंथ की है। लाइव बैच होगा और रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा उसका लाइव होने के बाद 1-2 घंटे के बाद। ओके, क्लास नोट मिलेगा, हैंड रिटन PDF मिलेगा, बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ पैनल PDF भी मिलेगा, और PDF डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं। PT के ऑनलाइन टेस्ट कराए जाएंगे ऐप में ही।
मेंस का पूरा ऑफलाइन टेस्ट होगा, फुल टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज तो होंगे, या फुल टेस्ट होगा। और उसमें क्या होगा कि लिखित परीक्षा ली जाएगी, स्टूडेंट जो हैं वो लिखें और फिर उसको अपलोड करते हैं पीडीएफ बना के, और फिर यहाँ से विशेषज्ञ जो हैं वो टिप्पणी करेंगे कि क्या अच्छी रही, क्या बातें ठीक नहीं थी, क्या सुधार हो सकता है, ठीक है। जीएस के तमाम विषय इसमें कवर किए जाएंगे। करंट अफेयर्स मैं खुद करवाऊंगा, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, राज्यव्यवस्था और विज्ञान, ये सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। आपको 10 महीने में पूरा करवा दिया जाएगा, ठीक है, अगले 10 में। और हाँ, आपको बताऊं कि जो 70 यानी 70वीं बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं सिर्फ 70वीं के लिए, वो ये ना परचेज करें। जिनकी लंबी तैयारी करनी है, जिनको निकलना है आगे, क्योंकि वक्त नहीं है 70वीं के लिए, बहुत कम वक्त बचा है, तो इसके लिए जीएस फाउंडेशन बैच आपके लिए है। तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, शार्प लर्निंग ऐप है, इस यूट्यूब चैनल का ऐप का नाम है शार्प लर्निंग। तो वहाँ से वहाँ उसको डाउनलोड कर लीजिए उस लिंक पर जाकर, और ये परचेज कर सकते हैं। जल्दी कीजिए क्योंकि वक्त गुजरा जा रहा है, ठीक है। और आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, शार्प लर्निंग सर्च करना है, या फिर सन्मय प्रकाश सर्च कर लीजिए, और पूरी टीम आपकी इसकी तैयारी कराएगी, ठीक है। हाँ, एक साथ क्लासेस नहीं होंगी, सारी की सारी अलग अलग विषय वार ये चलाया जाएगा। 3 विषय एक साथ कराए जाएंगे, ताकि अचानक से बर्डन बहुत ज़्यादा ना आए, रोचक तरीके से पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं अब। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1643 किलोमीटर उस पर बार लगाने यानी फेंसिंग करने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आंसर होगा म्यांमार, ठीक है। केंद्र सरकार ने यह 18 सितंबर को 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और किन किन राज्यों से ये जो बार लगाए जाएंगे, किन किन राज्यों से होकर जाएगी, तो ये देख रहे हैं आप, प्यारा भारत इधर है और ये रहा पड़ोसी म्यांमार, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से, एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो उसमें ये वाला जो इलाका है, यहाँ वाला, ये वाला इलाका, यहाँ पर बार ला जाएंगे, बार यानी फेंसिंग की जाएगी 520 किलोमीटर। फिर उसके बाद यहाँ पर नागालैंड है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये है नागालैंड, तो यहाँ पर 215 किलोमीटर है। फिर आएंगे हम मणिपुर की ओर, ये वाला जो हिस्सा है ये मणिपुर है, तो मणिपुर में इस जगह बाढ़ लगाई जाएगी और वो 398 किलोमीटर है। और उसके बाद फिर मिजोरम है, यहाँ वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसमें ये म्यांमार की सीमा से सटा हुआ ये बाढ़ लगाया जाएगा, और 510 किलोमीटर की ये मिजोरम में सीमा होगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिया। पीडीएफ इस डिस्क्रिप्शन में तो नहीं मिलेगा, वो ऐप पर मिल जाएगा। पीडीएफ, वीकली पीडीएफ जो होता है वो ऐप पर मिल जाता है, और उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है करंट अफेयर्स का, या फिर कोई कोर्स परचेज किया हुआ है आपने तो भी ले सकते हैं। जैसे बीपीएससी वाला जो कोर्स है उसमें करंट अफेयर्स का पूरा कंटेंट वहाँ रख दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री का नाम बताएं? आंसर होगा अतिशी। तो वो बन गई है सितंबर 2024 में। मुख्यमंत्री इससे पहले अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इनको मनोनीत किया, ठीक है, बाद में शपथ दिलाई गई। तब तक 3 मुख्यमंत्री हो गए दिल्ली में। महिला मुख्यमंत्री की बात करें, एक तो सुषमा स्वराज, वो 1998 में मुख्यमंत्री बनी थी, ओके, कार्यकाल कम था। फिर शीला दीक्षित का, वो 3 बार सीएम रही 1998 से 2013 के बीच में। और अब अतिशी बनी है सितंबर 2024 में, ठीक है। तो तीसरी ये महिला मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वायरस बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। कैंसर मूनशॉट पहल क्या है जिसे क्वाड समूह ने मंजूरी दी है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, पता लगाने और उपचार, ये काम है, ठीक, कैंसर मूनशॉट। इस पहल की शुरुआत की गई है कैंसर जो है ना, सर्वाइकल कैंसर, उसको रोकने के लिए, और ख़ास तौर पर ये हिंद और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये काम किया गया है। इस पहल से क्या होगा, मतलब ये जो सर्वाइकल कैंसर है ना, उसको बहुत हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक वायरस होता है HPV, उसका पूरा नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये भी नाम आप ध्यान रखना है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, या फिर कहेंगे इसको HPV। तो इस वायरस की वजह से ये
जो है ना वो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर हो जाता है, यानी सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। तो इसका टीका लगाया जाएगा बड़े पैमाने पर हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जितने देश हैं वहाँ पर। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही और ये तय किया है जो क्वाड जो समूह है उसने। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, एक बार मैप के जरिए भी दिखा दें आपको कि कहाँ पर ये किया जाएगा। प्यारा भारत है अपना, ये हिंद महासागर है और इधर वाला हिस्सा ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो इस इलाके में ये पूरा ये जो इलाका है ना, इस इलाके में ये कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम चलाया जाएगा। कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम जो है ना वो अमेरिका में चल रहा है। जो बाइडन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी वाइफ है जिल बाइडेन, तो उनकी तरफ से ये पहल वहाँ पर अमेरिका में चल रहा है। अब उस पहल को क्वाड में भी हिस्सेदारी दी गई है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि $7.5 मिलियन भारत ने इस मूवमेंट के लिए दिया है। ये भी सवाल जो है ना हो सकता है कि ये जो कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम है क्वाड का, तो इसमें भारत ने कितनी रकम दी है? तो वो है 7.5, ठीक है, ये मिलियन डॉलर। ठीक है, तो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में। और इसके अलावा जो है ना वो WHO जो है डिजिटल स्वास्थ्य और वैश्विक पहल कर रहा है और उसके लिए भारत ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर इतना देने का फैसला किया हुआ है। तो 10 मिलियन WHO को और 7.5 मिलियन ये रकम हो जाएगी कैंसर मूनशॉट पहल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। ये बहुत लंबा ये टॉपिक था लेकिन शॉर्ट में समझाया। डेली की वीडियो में डिटेल में हम बताते हैं। अब अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? आंसर होगा बबीता चौहान। ठीक है, बबीता चौहान को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि 2 उपाध्यक्ष हैं, एक तो अपर्णा यादव और चारू चौधरी, इन दोनों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया? आंसर होगा अमृत मोहन। ठीक है, अमृत मोहन को नियुक्त किया गया है SSB। ओडिशा कैडर के IPS अधिकारी हैं। इससे पहले IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी जो है ना वो SSB के डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन उनको BSF का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। तो अब ये हो गए हैं अमृत मोहन। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का काम क्या है? तो नेपाल और भूटान के साथ जो भारत की सीमा है उसकी रखवाली करने का जिम्मा इसके पास है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। थोक महंगाई दर पिछले 4 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गई, तो अगस्त 2024 में यह कितनी थी? आंसर को 1.3%। कितना है? 1.3%। ठीक है, थोक महंगाई दर की रिपोर्ट किसने जारी की है? तो DPIIT ने, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसने ये जारी किया और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी सवाल हो जाता है, कई बार पूछा जाता है कि थोक महंगाई दर कौन जारी करता है और खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है? तो थोक महंगाई दर DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और खुदरा महंगाई की बात होगी तो NSO जारी करता है यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, थोक महंगाई दर कैसे तय होता है? तो वो उसके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स है। ओके, और खुदरा महंगाई दर कैसे तय होता है? तो खुदरा महंगाई दर के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI कहते हैं उसको। ठीक है, अब डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। क्वाड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल शुरू की, जिसका नाम क्या है? इस पहल का नाम क्या रखा गया? आंसर होगा मैत्री। ठीक है, मैत्री का फुल फॉर्म होगा मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक जो मैंने इससे पहले और 1-2 क्वेश्चन पहले बताया था मैप के जरिए। तो ये क्वाड ने क्या किया है? पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर पर जो चीन की आक्रामकता है उसकी कड़ी निंदा की है और इसके साथ जल क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा करने का जो कानून है अंतर्राष्ट्रीय, उसको लागू करने और उस पर मतलब अमल करने के लिए मैत्री पहल शुरू करने का ये काम किया है। और भारत 2025 में अपनी मैत्री कार्यशाला की मेजबानी करेगा पहली बार। ठीक है, तो ये चाइना है और ये इधर जो है ना आपको मैं दिखा रहा हूँ ये फिलीपींस है। खासतौर पर दक्षिण चीन सागर में
चीन और फिलीपींस के बीच में टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी ये अगर हम साउथ चाइना सी कहेंगे तो ये वाला जो इलाका है ना, ये है साउथ चाइना सी, इतना वाला ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ठीक है, यहीं पर ये टकराव है और ये जो है ना वो एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भी है इस तरफ जाने का। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। LCA तेजस लड़ाकू बेड़े यानी स्क्वाड्रन में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आंसर का मोहना सिंह। क्या नाम है? मोहना सिंह। ठीक है, तो ये स्क्वाड्रन लीडर पद पर और LCA ही है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, स्वदेशी लड़ाकू विमान है। ठीक है, तो ये जो स्क्वाड्रन है ना उसका नाम है इलीट 18 फ्लाइंग बुलेट्स। ठीक है, इलीट 18 फ्लाइंग बुलेट्स, तो उसी में ये शामिल हो गई हैं। ठीक है, अच्छा, कई बार सवाल पूछे जाते हैं फौज में महिला के बारे में, महिला पायलट के बारे में। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी है। राफेल विमान की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है। इंडियन आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट ये अभिलाषा बराक है। इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट ये अनामिका बी राजीव है। और LCA तेजस लड़ाकू बेड़े यानी स्क्वाड्रन की पहली महिला फाइटर पायलट ये मोहना सिंह है। तो ये भी याद रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, 45वें चेस ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचते हुए किस कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? आंसर होगा ओपन टीम और महिला टीम। ओपन पुरुष टीम होते हैं और दूसरी महिला टीम। तो ओलंपियाड के यानी चेस ओलंपियाड जो है सबसे बड़ा आयोजन होता है चेस के क्षेत्र में। ठीक है, जैसे ओलंपिक होता है ना बाकी अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए, तो या फिर क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, ऐसे ही ये होता है चेस ओलंपियाड। ठीक है, तो इसमें 97 ईयर के इतिहास में पहली बार दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, तो ये टीम है जिसने ये जीत हासिल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। US ओपन 2024 महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है? आंसर होगा आरेना सबालेंका। बेलारूस की हैं आरेना सबालेंका। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दे दी हैं हमने कि US ओपन में अलग अलग जो कैटेगरी होती है उसमें किसने जीत हासिल की है। पुरुष एकल में जेनिक सिनर, महिला एकल में आरेना सबालेंका, पुरुष डबल्स में ये रहे, महिला डबल्स मिश्रित युगल में ये आप देख रहे हैं। PDF में मैंने काफ़ी डिटेल में दे दिया है सब कुछ। ठीक है, PDF में वीडियो का लिंक भी है, मतलब लिंक से क्या उसको डिटेल में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस देश के खिलाड़ी मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के ऑलराउंडर स्टार क्रिकेटर थे वो, हैं वो, अब तो संन्यास ले लिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी खिताब जीत ली है? आंसर होगा 5वीं बार। ठीक, 5वीं बार ये जीत ली है। भारतीय हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर ये खिताब जीता है और ये मुकाबला चीन के हुलुन बुइर में हुआ था। ठीक है, 4 बार, 5वां खिताब है ये, इससे पहले 4 बार जीत चुके हैं। पहला 2011 में, फिर 2013, 18, 2023 में और अभी 2024 में। ओके, 2018 में भारत और पाकिस्तान संयुक्त विजेता रही है। अब योजना से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। स्कीम केंद्र और राज्यों की। क्वेश्चन होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने NPS वात्सल्य योजना इनमें से किसके लिए लॉन्च की है? आंसर होगा नाबालिग के लिए, जितने नाबालिग हैं उनके लिए। तो NPS वात्सल्य, NPS का फुल फॉर्म क्या है इसमें? तो नेशनल पेंशन स्कीम है। तो ये वात्सल्य योजना है। इस स्कीम में माता पिता जो हैं वो बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं और बच्चे के बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर NPS में बदल जाएगा और बच्चा जो बड़ा हो चुका होगा वो खुद ऑपरेट करेगा। इससे होगा ये कि उनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो इंश्योर होने में मदद मिलेगी। ठीक है, 18 वर्ष तक के उम्र के बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2024 में किस योजना को मंजूरी दी है? आंसर होगा बायो राइड। क्या है बायो राइड? फुल फॉर्म क्या होगा? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसको बायो राइड नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक रिसर्च किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, सपोर्ट करने की
काम किया जाएगा, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ओके, और 2000 मतलब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारी योजनाएं चल रही हैं, तो उसको एक रूप दे दिया गया है, ठीक है। उसमें बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री, ये सब कुछ शामिल किया गया है। और ये 15वें वित्त आयोग की जो अवधि ना 2025-26 तक ये जारी रहेगी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया? आंसर होगा ओडिशा, ठीक है। ये सुभद्रा योजना जो ना वो भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र की बहन सुभद्रा के नाम पर रखा गया है, और इसके तहत राज्य सरकार 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं ना उनको 2024-25 और 24-25 से लेकर 28-29 के दौरान 5 साल के दौरान 50,000 रुपये देगी कैश। हर साल 10,000 रुपये सीधे अकाउंट में दिए जाएंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। गवर्नर रघुबर दास। राजधानी भुवनेश्वर है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 अमेरिका के किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर होगा डेलावेयर। कहाँ पर? डेलावेयर में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये गृह राज्य है, और इसके विलमिंगटन शहर में 21 सितंबर को क्वाड समिट हुई। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज और जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ये शामिल थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल थे, ठीक है। तो ये आप डेलावेयर राज्य है और विलमिंगटन वो एक शहर है जहाँ पर ये आयोजन किया गया था, ये समिट की गई थी, ठीक है। एक और बात कि भारत और अमेरिका ने स्वैप कर लिया है मेजबानी को। दरअसल 2024 वाली जो समिट है वो भारत में होनी थी और 25 वाली अमेरिका में होनी थी। तो अमेरिका ने कहा कि चूंकि वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं तो ऐसा कर लीजिए, वहीं पर कर लीजिए। तो ठीक है, 24 का उनको दे दिया गया और 25 का उनका जो था वो भारत में होगा। मतलब कि अब जो राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है ना उसमें जो भी जीतेगा, या तो ट्रंप या फिर जो कमला हैरिस है, वो कोई ना कोई जो भी जीतना है उसको आना है अगले साल, ठीक है। क्वाड ये चतुर्भुज है। क्वाड नाम कैसे है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम था, उसको क्वाड शॉर्ट में कहते हैं। उसी नाम को प्रचलित कर दिया गया, अब लिखा भी क्वाड ही जाता है, ठीक है। तो इससे द्विपक्षीय होता है ना, बाइलेटरल कहते हैं, त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल कहते हैं। इसी तरह से चतुर्पक्षीय यानी इसमें हो गया क्वाड्रिलेटरल, तो ये इसलिए इसको क्वाड समूह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वाड समिट 2024 के दौरान अमेरिका ने कितने भारतीय पुरावशेष लौटाए, एंटिक चीज़ें लौटाई हैं? आंसर होगा 297, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका यात्रा के दौरान भारत को 297 पुरावशेष सौंपे गए हैं, और इससे 2014 से भारत द्वारा जो बरामद पुरावशेष है तो उसकी संख्या टोटल बढ़कर 640 हो गई है टोटल, ठीक है। 2014 से जो भी वहाँ से आए हैं, अभी कितने मिले? 297 सौंपे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? क्या नाम है? अनुरा कुमारा दिसानायके। क्या नाम है? अनुरा कुमारा दिसानायके। ये वामपंथी नेता है, पहली बार वहाँ वामपंथ जो है ना वो इतना उभरा है और उसके एक व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। वो श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे की जगह ली है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है JVP यानी जनता विमुक्त पेरामुना। ये जो पार्टी है वो कभी सशस्त्र आंदोलन में रही है, विद्रोह भी किया 1971 और 1987-89 के बीच में। हालांकि बाद में वो फिर शांति की राह में आकर और फिर अब पॉलिटिकल पार्टी इतनी मजबूत हो गई कि वहाँ राष्ट्रपति चुन लिए गए। राष्ट्रपति के पास वहाँ श्रीलंका में पूरा पावर होता है, प्रधानमंत्री भी होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अंडर में निर्देशों पर काम करते हैं। हालांकि वो निर्देश भारत की तरह नहीं है। भारत में क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है, असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो केवल मंत्रिमंडल की सलाह पर काम कर सकते हैं, और यहाँ क्या है, मंत्रिमंडल जो है इनके निर्देश पर काम करेगा, ठीक है, सीधा ये आदेश देंगे। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी 2 है। कौन कौन से? एक जयवर्धने पुरे कोट्टे, वो विधायी राजधानी है यानी लेजिस्लेटिव कैपिटल है,
और कोलंबो भी राजधानी है, वो कार्यकारी और न्यायिक है, यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। यहाँ पर आधिकारिक भाषा क्या है? सिंगली, और तमिल आबादी करीब 2.2 करोड़ के आसपास है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेबनान के किस संगठन से जुड़े सैकड़ों लोगों के पेजर और वॉकी टॉकी में सीरियल ब्लास्ट हुए, जिससे कईयों की मौत हो गई और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए? आंसर होगा हिजबुल्लाह। क्या है? हिजबुल्लाह। लेबनान और सीरिया में कई शहरों में 18 सितंबर को ये फटे थे। ठीक है, अब तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है मामला। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेबनान और सीरिया में सैकड़ों वॉकी टॉकी और पेजर उसमें सीरियल ब्लास्ट हुए, तो ये किस खुफिया एजेंसी के हाथ होने का आरोप लग रहा है? आंसर होगा मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी है। 5,000 पेजर्स में विस्फोटक लगा दिए गए थे। कब लगा दिए गए थे? जब वो हिजबुल्लाह ने ये ऑर्डर किया था, रास्ते में कंपनी से चला तो उसी समय उसको फिट कर दिया गया, फिर पैक कर दिया गया वैसे ही जैसे नया हो। ठीक है, और एक कोड था, जो कोड जैसे ही भेजा गया पट 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 फटने लगे। जिसने कमर में पहना था वो कमर उड़ गया, जिसने हाथ में लिया हुआ था उसका चेहरा डैमेज हो गया, आंखें खराब हो गई, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। ठीक है, अब तो खैर हमास का जो चीफ है उसी को मार डाला गया है। ओके, वो हम नेक्स्ट वीकली में डिटेल बताएंगे। ओके, तो एक बार मैप की देख लेते हैं। जहाँ जो घमासान मचा हुआ है पश्चिम एशिया में, उसी में यहाँ ये ग्रीन वाला, ये रेड वाला इजराइल है, ये लेबनान है और यहाँ सीरिया है। ठीक है, तो यहीं पर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 सितंबर को। और 2024 की थीम क्या है इस बार की? तो शांति की संस्कृति का विकास। ठीक है, ये है थीम इस बार की। ये संयुक्त राष्ट्र ने दिवस घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड राइनो डे। आंसर होगा 22 सितंबर को। और ये दिवस गैंडे की जो दुनिया में 5 प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए किया जाता है। उनको खतरा है। 5 प्रजातियां कौन कौन सी हैं ये भी कई बार पूछा जाता है इंटरनली। तो एक तो है अफ्रीकी गैंडे प्रजाति है, जो कि काले और सफ़ेद गैंडे होते हैं। दूसरा एशियाई गैंडे की प्रजाति है, मतलब 2 तो अफ्रीकी हो गए, काले और सफ़ेद, और 3 जो है एशियाई गैंडे की प्रजाति हो गई। एक तो ग्रेटर वन हॉर्न हो गया, एक सुमात्रन हो गया और जावन गैंडे हो गए। ठीक है, ये 5 तरह के। अगला क्वेश्चन, विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिवर डे। आंसर होगा सितंबर का चौथा रविवार। और 2024 में 22 सितंबर ये हुआ। थीम है जीवन के जल मार्ग, वाटरवेज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 23 सितंबर को मनाया गया 2024 में। ठीक है, और इस बार की जो थीम है वो क्या है? थीम सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए साइन अप करें, साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 सितंबर को। और थीम क्या है इस बार की? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाइयों को आगे बढ़ाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, वो ओजोन लेयर से संबंधित है। ये भी सवाल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ओजोन लेयर है जो कई बार ये उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर वो कम ज़्यादा होते रहते हैं, और एक नाजुक ढाल है जो कि पृथ्वी को सूर्य के जो हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उससे बचाती है, और इसकी वजह से जीवन यहाँ बेहतर ढंग से चलता है। अगला क्वेश्चन, विश्व बांस दिवस यानी बैम्बू डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 सितंबर को। और थीम है इस बार की क्या? नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सॉल्यूशन इनोवेशन एंड डिज़ाइन। अगली पीढ़ी का बांस समाधान, नवाचार और डिज़ाइन। ये नागालैंड बांस विकास एजेंसी के द्वारा ये दिवस घोषित है। अगला क्वेश्चन, विश्व अल्जाइमर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 सितंबर को। और इस बार की थीम क्या है? डिमेंशिया पर कार्रवाई करने का समय, अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय। टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स। तो ये है इस बार की थीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 सितंबर को। उद्देश्य ये है कि एक काम के लिए जो एक काम कर रहे हैं उसके लिए सभी को उतनी ही वेतन मिल जाए, उसमें महिला और पुरुष में भेद ना हो, इसलिए ये दिवस
मनाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस घोषित है। अगला क्वेश्चन, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 सितंबर को, और थीम है रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार। रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार। तो ये है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीकली, थर्ड वीक का था ये। और आपको फिर से बताता हूँ कि 71वीं बीपीएससी के लिए जीएस फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। 1 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और ये ऑफर प्राइस है, बढ़ने वाला प्राइस, तो आप ज्वाइन कर लेना। शार्प लर्निंग ऐप है उसमें, और काफ़ी डिटेल है वहाँ पर, कुछ डेमो क्लासेस भी हैं, आप ज्वाइन करें, देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। 4th वीक वाला भी देख लीजिएगा, आपको इस वीडियो के बाद ही मिल जाएगा। बाय।